दिल्ली के आदर्श नगर में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू रिफ्यूजीज के कैंप में है इस वक्त हम लोग। और यहाँ पर एक अलग तरीके का जीवन ये लोग जीने के लिए मजबूर हैं। भारत में रिफ्यूजी पॉलिसी ना होने की वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सिंध से आए हुए राम जी हमारे साथ हैं। राम जी, कब आए आप यहाँ? हम तो 5 साल हो गए हैं हमारे को आए हुए। 5 साल पहले आपकी जिंदगी क्या थी, अब क्या हो गई है? अभी तो बहुत बेहतर जिंदगी है हमारी। ये बहुत कम शाम में इधर गेहूं काट के आ गए हैं और बहुत खाना पीना मिल रहा है इधर से, बहुत बढ़िया सा। उधर तो बहुत नहीं था अच्छा। हाँ, बहुत मजबूरी थी उधर तो। हाँ, ऐसे था। क्यों आना पड़ा आपको सर? क्या प्रॉब्लम हो गई? तो उधर हिंदू लोगों को बहुत दिक्कत है, तो उसकी वजह से हम आ गए इधर। हाँ, बस और तो सही था उधर। यहाँ कैसे गुजर बसर चलता है? इधर बहुत अच्छा चल रहा है गुजर बसर। हाँ, बहुत कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, दिहाड़ी बहुत मजबूत है, दिहाड़ी बहुत कमाते हैं। बच्चे भी खूब पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं। और हमारे बाल बच्चे बाजार में चले जाते हैं, औरतों के साथ कोई होता नहीं है तो भी चले जाते हैं घूमने, कहाँ सौदा लेने के लिए, खरीदारी करने के लिए, वो करके आ जाते हैं। खूब इधर मज़ा है, खूब कमा रहे हैं, खा रहे हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता था क्या? वहाँ महिलाएं अकेले नहीं जा सकती थी? नहीं, उधर तो महिलाएं ये अच्छी तरीके से नहीं जा सकते। उधर तो कोई ना कोई बंदा साथ में होना चाहिए, नहीं तो अकेले नहीं घूम सकते। जिधर इधर खुलेआम घूम रहे हैं उधर नहीं घूम सकते हैं। उधर बहुत पाबंदी है। हाँ, अभी आप इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, अब सरकार से क्या मांग है आपकी? कैसे आप लोगों की जिंदगी और बेहतर हो सकती है? कितने लोग हैं वहाँ पर जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं? हिंदुस्तान तो सारे हिंदू जितने भी है उतने आ सकते हैं, इधर आना चाहते हैं। लेकिन एक उधर अर्जी लगा के बैठे हैं कि उधर की वीज़ा नहीं मिलती है। जो हिंदू, जो पाकिस्तान में जो हिंदू लोग वीज़ा देते, उधर हिंदुस्तान के लोग वीज़ा देते, वो वीज़ा नहीं देते। वीज़ा रोक रोक के देते। बहुत किसको 6 साल 6 महीने हो जाते हैं, किसको साल हो जाते हैं, किसको 2 साल हो जाते हैं। तो इसको किसको वीज़ा देते हैं तो आधे को वीज़ा देते, आधे को वीज़ा देते भी नहीं है। और रुला रुला के देते। जो उधर वीज़ा दे देवे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, सारे हिंदू निकल आएंगे, अपने देश में चले आएंगे। पहले भी हम तो अपने देश में थे, तो कुछ टाइम समय पहले चले गए थे उधर, तो रह गए। तो उसकी वजह से बहुत जो हिंदू, ये जो इस्लामाबाद में जो बैठे हैं इंडिया के एम्बेसी वाले, वो वीज़ा नहीं देते, अप्लाई नहीं करते। वीज़ा रुक रुक के दे देते हैं। किसकी तो देते भी नहीं है, देते हैं तो आधी फैमिली को दे देते, आधे को नहीं दे देते। बहुत दिक्कत हो जाती है वीज़ा देने में, बहुत दिक्कत कर देते। जो ये हमारी गुजारिश है, जो वीज़ा जल्दी जल्दी दे देवे। 6 महीने में तो कम से कम लगनी चाहिए। ये 2-2 साल कर देते हैं, 6 महीने कर देते हैं, 7 महीने, उसकी भी वीज़ा किसको तो देते नहीं है। ऐसे ये हमारी गुजारिश है। और देखो ये हम काम कर रहे हैं इधर, तो बहुत हमने गेहूं काट के आए हैं, बहुत खूब से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ये हमारी है। हाँ। चेहरे पर जो खुशी दिख रही है और ये जो अन्न दिख रहा है हाथों में, ये हिंदुस्तान की ताकत है। और शायद इसीलिए ये लंबी जो लाइन लगी है वीजा की, ये इसीलिए है। इन लोगों की जिंदगी वहां पर क्या थी, इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देखने को मिल गया। लेकिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कैसे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जैसे कहा जाए वैसा ही इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये सब कुछ स्क्रैच से कहा जाए, अगर बात की जाए तो एक बसावट की, तो स्क्रैच से शुरू किया है, जमीन से शुरू करके ये सारी बसावट खुद अपने हाथों से ये लोग बनाते हैं। और ये जो आपको ये सारे दिख रहे हैं, ये बसावट जो दिख रही है, ये बनाने के एक्सपर्ट भी हैं। ये सुपारी की लकड़ी और मिट्टी का लेप उसमें लगा करके दीवार भी बना लेते हैं और उसकी छत भी बना लेते हैं। कितनी भी तारीफ की जाए कम है, लेकिन अंत में ये है मेकशिफ्ट ही, ये है जुगाड़ ही। काफी कुछ करना अभी बाकी है सरकार को इनके लिए। और अब स्थिति ये है कि कई लोगों की आधी फैमिली अभी भी बॉर्डर के उस पार है, जिसको लेकर के ये लोग काफी चिंतित हैं। आए दिन वहां पर ऐसा ये लोग बताते हैं कि जवान लड़कियां गायब हो जाती हैं, उनका फोर्सिबल कन्वर्जन करा दिया जाता है। इसकी चिंता इनको बहुत सताती है। पाकिस्तान से आए हुए हिंदू आखिर कैसे रहते हैं, इनकी बसावट कैसी है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक इनका घर है और ये काफी बड़ा सा स्पेस इन्होंने खुद से डिजाइन करके ये सब कुछ खुद से बनाया है। जमीन से शुरू करके आप देख रहे हैं छत तक बनाई है, ये सब कुछ डिजाइन, ये सब कुछ इनको जो पारंपरिक तरीके से इन्होंने घर बनाया है, ये जहां पर ये रहते थे वहां से ही ये कला लेकर के आए हैं। ये जो आप लकड़ियां दिख रहे हैं, ये सारी लकड़ियां जो हैं, ये खास तौर पर, और ये सारी लकड़ियां जो हैं, ये सब कुछ सुपारी की लकड़ियां हैं जो ये लेकर के आते हैं मंडी से।
ये जो मोटी बीम्स आपको दिख रही हैं, ये जो बल्लियां दिख रही हैं, ये भी सुपारी की लकड़ियां हैं और इसको यहाँ पर जमीन में गाड़ करके इसको पिलर के तौर पे यूज करते हैं और ऐसी दीवार भी इससे बना देते हैं जो कि काफी मजबूत होती है। रिपेयर तो 2-3 साल में एक बार करते ही हैं, लेकिन ये दीवार जो बनाते हैं ये भी अद्भुत है। आप देख रहे हैं क्या कारीगरी है, क्या स्थापत्य कला है, सब कुछ जुगाड़ से करके, सब कुछ आप देख रहे हैं अपने हाथों से बिन करके ये सब कुछ बनाया गया है। एक एक चीज अपने हाथों से उठाई गई है और उसके बाद इसको बनाया गया है। हमारे साथ पोपट जी हैं जो पाकिस्तान के सिंध के रहने वाले थे, अब यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं। साहब, ये बनाने में मैंने सुना है कि आप एक्सपर्ट हैं। जी जी सर। ये कहाँ से ये कला आई आपको और ये कैसे बनाते हैं आप, पूरा डिटेल में? वहाँ भी हम बनाते थे, पाकिस्तान भी, ये हमारी, हाँ ना, हाँ जी सर। खानदानी तौर पे आप लोग इसको बनाते हैं? हाँ, ऐसी जुगी बनाते खानदानी तौर, बचपन से ये हमारी, कोई हमारी शाहूकारी नहीं है। बचपन से हमारे बाप दादा जो भी है, पक्का मकान आज तक हमने नहीं देखा है, यही बनाया, आज तक इसमें ही बसते हैं, ये बना लेते हैं, यही हमारी कला है। यही कला, पक्का मकान नहीं ना, ईंट ना गारा, कुछ नहीं? नहीं, इससे बनाते हैं? इससे बनाते हैं, लकड़ी से ही नीप देते हैं, मिट्टी से बस। हाँ जी सर। तो ये जो आप दीवार बनाते हैं इसके अंदर क्या ऐसी ही लकड़ी है या बिनाई और गहरी करते हैं? ऐसी ही लकड़ी है। अच्छा। सुपारी की लकड़ी चीर के इसकी पट्टियां बना के इसमें दीवार बना दी जाए। हाँ, इसको रस्सी से बांध दिया जाता है। अच्छा जी सर। उसके बाद ये जी हाँ, लिपाई करते हैं। इससे क्या ठंडा रहता है गर्मी के मौसम? ठंडा रहता है। अच्छा। जी हाँ, मिट्टी का बना हुआ है ना, मिट्टी की वजह से ठंडा रहता है। जी सर। और बारिश में क्या इसके अंदर पानी आता है इसके ऊपर से? नहीं, ऊपर से तिरपाल दिया हुआ है। अच्छा। हाँ जी हाँ। सब वाटर प्रूफ हो जाता है? जी हाँ, पानी ढलाई दी हुई है ना, पानी निकल जाता है। अच्छा। जी सर। तो ये सब कुछ बनाने में सर, ये एक घर बनाने में कितना वक्त लग जाता है आपको? 1 हफ्ते में बना लेते हैं। एक घर 1 हफ्ते में बना? जी हाँ। जी सर। ये तो बहुत फास्ट स्पीड है। हाँ ना, कोई खर्चा नहीं है हमारा, हम खुद बना लेते हैं, अपने हाथ का हुनर। हाथ से बना लेते हैं। वहाँ पर जो आप लोग की बसावट है, अभी भी जो लोग रहते हैं वो क्या ऐसे ही घरों में रहते हैं? बिल्कुल ऐसे में रहते हैं। बिल्कुल हाँ, कच्चे मकान है, ऐसे में रहते हैं। पक्का मकान किसी का ही नहीं है सर। अच्छा जी सर। अब आपको उम्मीद है यहाँ पर पक्का मकान होगा? बस ऐसा हो जाए तो भगवान की कृपा हो जाए। हिंदुस्तान आके खुश है ना, धन्यवाद है हिंदुस्तान को भाई, बहुत बढ़िया। जानो ऐसा मकान हमारे को पक्का मकान दे दे भाई तो धन्यवाद है भाई। हाँ ना, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जी हाँ। कितने लोग हैं सर फैमिली में आपके? हम 6 लोग हैं। 6 लोग। जी हाँ। और सब लोग अभी ऐसे ही मकानों में रहते हैं? जी हाँ। जी सर, ऐसे मकानों में रहते हैं। जी सर। ये पूरी बसावट जो है, ये आदर्श नगर के आउटस्कर्ट्स में ये इलाका है, ये पूरी बसावट ऐसे ही मकानों का बना हुआ है। आपको बताएंगे तो विश्वास नहीं होगा, जब धूप से अंदर आते हैं तो वाकई में अंदर काफी ठंडक है और ये जो मिट्टी का लेप लगा है, इससे जो एक हीट को ऑब्जर्व करने की जो मिट्टी की खासियत होती है, उससे ये काफी ठंडा रहता है। इसके साथ ही जो छत पर इन्होंने लकड़ी डाली है, इसकी हाइट भी काफी दी हुई है और कितनी ज्यादा डेंस आप देखिए बुनाई है, जिसकी वजह से काफी मजबूत स्ट्रक्चर भी है। ये एक स्थापत्य कला इंडिया में नई तरीके की आई है, जिसको सर्वाइवल की स्थापत्य कला कहते हैं, जो पाकिस्तान के हिंदू लेकर के आए हैं एक रिफ्यूजी के तौर पर। अब उनको उम्मीद है कि जल्दी ही इन कच्चे घरों से, जिसमें कि ये कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, इनका पुश्तैनी काम भी यही है, इनके हाथ का हुनर भी यही है, शायद अब निकट भविष्य में इनको पक्के घर भी नसीब होंगे। हिंदुस्तान में अभी से ठीक 20 दिन पहले यहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू आए हैं। दिल्ली का ये आदर्श नगर इलाका है, इसके एक आउटस्कर्ट्स में ये जो पूरा परिवार आपको हमारे पीछे नजर आ रहा है, ये पूरा परिवार पाकिस्तान से आया है। ठीक 20 दिन पहले पूरी जिंदगी इनकी बदल गई। ये आप जो देख रहे हैं, ये इनका मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है जिसमें ये लोग रहते हैं। कितने साल की मेहनत लगती है एक बॉर्डर क्रॉस करने में, कैसे उसके बाद जिंदगी बदल जाती है, क्या स्ट्रगल होता है। जो शुरुआत के जो 3 महीने 6 महीने का वक्त होता है, जिसमें लैंग्वेज बैरियर होता है, पाकिस्तान में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती है, वो सब कैसे होती है, कैसे ये लोग सरवाइव करते हैं। सिर्फ बोलने की बात है पाकिस्तानी हिंदू, लेकिन असल में जो ये आपके सामने साक्षात बैठे हैं, ये कैसे हिंदुस्तान आए हैं, क्या स्ट्रगल है इनका, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ऐसी तमाम फैमिलीज हैं जो एक एक करके हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में आकर के बसती हैं और आंखों में यही ख्वाब लेकर के आती हैं कि अपने वतन जा रहे हैं। हिंदुस्तान को लोग अपना देश बताते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम लादू भगत। आप कितने दिन पहले आए हैं? ये सारा परिवार 20 दिन पहले? आप 20 दिन पहले आए। 20 दिन इसी कैंप में आए हैं? हाँ जी जी।
जब आप आए हैं तब से कैसा माहौल है? यहाँ पर आने के बाद आपको वहाँ से कितना डिफरेंस है, कितना फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा है, थोड़ा अच्छा से है। हाँ, धर्म के लिए अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, फर्क पड़ा है। परेशानी नहीं होती है? नहीं नहीं, परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं। क्या जितने भी लोग आए हैं ये अब पैसे कैसे कमाएंगे, आगे का जीवन कैसे काटेंगे, ये कुछ सोचा है आप? ये तो कुछ नहीं सोचा है, परंतु अभी जो इनके पहले हमसे पहले बैठे थे उनके साथ ये देख देख के फिर काम करने शुरू कर देंगे। हाँ, आपस में जो सामंजस्य है, एक घनिष्ठता है आपस में, जो भी पाकिस्तान से हिंदू कम्युनिटी आती है यहाँ बसती है उनमें आपस में घनिष्ठता है, उससे ही आप लोग आगे बढ़ते हैं। जी जी, नहीं उनसे आगे नहीं बढ़ते हैं हम, वो जो काम कर रहे हैं ना पहले वही आपको आगे बढ़ाते हैं साथ में। आगे बढ़ाता है साथ में पहले काम। यहाँ पर आप आए 20 दिन पहले, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 20 दिन पहले आप पूरे परिवार के साथ आए, लेकिन तैयारी कब से शुरू की थी इसकी, यहाँ आने की? इनकी आने की तो हमारे 4 साल हो गए हैं। 4 साल। 4 साल हमको वीजा नहीं मिली कोरोना के लिए, इसीलिए 4 साल पहले मेरे बेटे थे वो आ गए, उनकी वीजा मिली थी। हमको 4 साल हो गए अभी आए हैं। 4 साल की जद्दोजहद रही। हाँ, 4 साल की जदोजहद रही। पैसे भी बहुत खर्च हुए इसमें? पैसे बहुत खर्च होते हैं, बहुत बहुत, पैसे की तो कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। अंडर रेट मतलब घूसखोरी भी होती है उसमें? हाँ, पैसे देने भी पड़ते हैं, लोगों को खिलाने भी पड़ते हैं? हाँ, खिलाने भी पड़ते हैं, कुछ देने पड़ते हैं। हाँ, फिर तो वीजा मिलती है ना। आपका अगर मैं कहूँ कि क्या कारण रहा, उसमें से 2 ऐसे कारण बताइए जिसकी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा हिंदुस्तान। कारण तो हमारे वहाँ तो कुछ नहीं है, इसीलिए कि यहाँ हमारे जो संस्कृति है, हमारे हिंदी है, संस्कृति है, गुजराती है, वो वहाँ नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। अच्छा, हाँ लैंग्वेज नहीं है वहाँ। हाँ, इसीलिए जो वहाँ पढ़ाई होती है, इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, सिंधी होती है, इसीलिए जो हमारी संस्कृति जो भाषा है पहले से हमारे सनातन विषय की, वो नहीं है वहाँ, इसीलिए आ रहे हैं बस। डर कितना, डर का माहौल है वहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू? डर तो इलाके इलाके में होते हैं, डर ऐसा नहीं है कुछ कि ऐसा हो गया वैसा, ऐसी बात नहीं है, परंतु जो इलाके है होते हैं इनमें कहीं कहीं डर भी है। अब आप खुश हैं यहाँ आके? हम तो खुश हैं, मेरा परिवार पहले ही कुछ था, अभी आ गए हैं, खुश हैं। और लोगों से बातें करते हैं। आप, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम धर्मशी है। इन्हीं फैमिली से हैं आप भी? नहीं, मैं 2018 में आया हूँ। 2018 से हैं आप? जी हाँ, ये मेरा गुरुजी है। अच्छा जी अच्छा, तो आप लोग एक ही जगह से हैं? हाँ जी, हैदराबाद टंडोलिया सिंध से। कहाँ पे? हैदराबाद? हैदराबाद टंडोलिया जिला डिस्ट्रिक्ट अच्छा, और सिंध ब्रांच। सिंध से ही आए हैं। हाँ जी। सिंध के क्या हालात हैं अभी? वहाँ जो बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी, अभी भी वैसे ही है? आपके रिश्तेदारों से बात होती है? तो अभी तो क्योंकि महंगाई का बहुत जो है ना झंझट है वहाँ, जैसे रोजगारी है, अपना लेबर का दिहाड़ी है वो 200-300 रुपये का है और खर्चा है 1000 रुपये का, तो क्या बंदा क्या खिलाएगा बच्चों को? अब तो ना बहुत बुरा हाल है, जितने भी है बहुत परिवार बहुत फंसे पड़े हैं, ठीक है ना। किसी को एक टाइम का खाना मिलता है तो किसी को भूखा पेट सोना पड़ता है, यही है जो है ना अभी माहौल है वहाँ का। तो अभी जब आप आए वहाँ से, पाकिस्तान से, उसके बाद से अभी तक आपकी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन हो गया, कितना बदलाव आया? अभी तो बहुत जो है ना बहुत परिवर्तन आ गया है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी बढ़िया सी स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ कुछ बच्चे हैं हिंदी भी बोल लेते, नहीं तो पहले पहले आए थे ना तो नहीं हमारे त्यौहार के बारे में पता था पूरा, नहीं धर्म के बारे में पता था, नहीं हिंदी के बारे में पता था, कुछ पता नहीं था। क्योंकि अभी तो हमारे बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं और अपने धर्म के बारे में और भारत माता का जो है ना अपना जो क्या बोलते हैं उसको, अपना त्राण, हाँ जन मन गाना वो भी गा लेते हैं अच्छे तरीके से और बहुत खुशी मिलती है अपना जो है ना अपना सुन के, अपने देश के बारे में जो गाते हैं ना तो हमें भी बहुत आनंद आता है। और सनातन धर्म के विषय में जो भी अच्छा हो रहा है बस हमें ऐसा लग रहा है, तो बहुत जी। काम धंधा कैसे करते हैं सर? मतलब आपको 4-5 साल हो गए आए हुए, कैसे आपका गुजारा चलता है? हाँ जी, कुछ बच्चे हैं वो लीड वगैरह बेचते हैं, कुछ लेबर का काम कर रहे हैं, तो कुछ रेडी वगैरह कवर बेच लेते हैं
ऐसे कोई रिक्शा चला रहा है, ऐसे काम चल रहा है। हमारे साथ किरण हैं जो उन बहुत ही चुने हुए बहुत ही कम ऐसे एनजीओज हैं जो असल में ग्राउंड पर आकर के पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजीज के साथ काम करते हैं। बाकी जो अलग अलग देश के रिफ्यूजीज हैं, तमाम ऐसे संगठन हैं जो उनके साथ काम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिस पर पॉलिटिक्स तो बहुत होती है, काम बहुत कम होता है। तो किरण उन गिने चुने एनजीओज में से एक है जो यहाँ पर आकर के लोगों के साथ उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने का काम करते हैं। किरण, क्या क्या डिफरेंस है बाकी के जो रिफ्यूजीज हैं भारत में, असाइलम सीकर्स हैं, चाहे वो अफ़गान हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे तिब्बती हो, और पाकिस्तानी हिंदुओं में? आप इतने रिफ्यूजीज के साथ काम करते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? क्यों इनकी स्थिति बाकी रिफ्यूजीज की स्थिति से ज़्यादा ख़राब है? ऐसा सबका प्रॉब्लम तो एक ही है, सब वहाँ पे जो भी हुआ है उससे भारत आया है, पर यहाँ पे उन लोग से डील करने का तरीका है वो अलग अलग है। जैसा नाउ इफ यू लुक एट टिबेटन रिफ्यूजीज हैव देयर ओन आइडेंटिटी कार्ड, for with which makes all the difference. They can travel, they can go to US and study, they can do so many things. Whereas if you look at Elam Tamils have a complete rehabilitation department under the ministry itself, where they are given very good homes, they're taken care of, their education, healthcare, everything is taken care of. So but whereas Hindu refugees do not have any such thing. Like you look at Rohingya Muslims and you look at Afghan Muslims, those brothers and sisters have also gone whatever they went through in their countries. But when they're coming here, like for example UNHCR works for them, whereas UNHCR doesn't work for the neighboring countries of India, because they play a dual role here. So this is one community where there is no system for them, because the government definitely have shown many indications that they really want to uplift the community, but because of the controversies and everything that happens around it, because of lack of knowledge and our own conditioning of our mind that happened, we try to move away from anything that is helping Hindus. इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी हुई है, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये एक तरह से कहना चाह रहे हैं? Definitely. See, Citizenship Amendment Act is for refugees. We need to understand, define what is refugee. Who is a refugee? Any individual who is forced out of their country because of war, religious persecution or natural disaster is considered a refugee. It is very clear that the Hindu community coming from Pakistan are religiously persecuted. Like there is a recent survey, we are right now doing a survey, which clearly says 74.2% had to face harassment, violence or persecution on religious basis in Pakistan. 95.1% said they never felt safety or security there. This is all about Pakistani Hindu. All that have come already to India. So when we did a survey, these are the results. What does it say? 74.2% faced harassment or some sort of religious persecution. 95.1% never felt safety or security there. 79.2% could never send their girl children to school. So and 70.4% could never even think of starting a business. Because you can work as a labor in the agriculture land, but you can never own a land. The moment you do it, you will be harassed. So it is very clear that there is a systematic harassment and torture that goes through in terms of converting. If you look at the stats, 23% were the Hindu population in Pakistan during the partition, and today they are only 1%. If you look at it, the difference, okay, we are not saying that everyone were killed or raped or abducted. That's not the thing. Whatever it is, they were converted. They were gone. And that number comes down to about 6.9 crore. That is a population almost equal to Tamil Nadu, more than many South Indian states. Imagine all of them wiped out. जो हिटलर का बारे में हम जो बात करते हैं, so we talk about the Holocaust. Something terrible happened. There is no doubt about it. But that was 6 million people. Whereas here this is 10 times more than that, but still there is no space for these people because of whatever preconceived notions we have on international humanity. आप इतने दिनों से ये खास तौर पर जो पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजीज हैं उनके साथ काम करते हैं, जो एक्सपीरियंस आपका रहा है इन लोगों के साथ, क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए जिससे कि कुछ तो ज़िंदगी आसान हो? जो 4 साल की
बात बता रहे हैं, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल वीजा लगने में टाइम लगता है, सब कुछ अपना पीछे छोड़कर ये लोग आ जाते हैं। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि कम से कम इनको एक सम्मानजनक जिंदगी यहाँ पर हिंदुस्तान में, जिसको ये अपना देश बोलते हैं गर्व से, घमंड से, वहां पर इनको एक सम्मानजनक जिंदगी मिले? ऐसे क्या स्टेप्स लें? एक ही बात आपको आप समझ सकते हैं, आपने एक पूरा कैंप देखा है और ऐसा कैंप राजकोट, मोरबी, महसाना, राधनपुर, गुजरात, जैसलमेर, जोधपुर, हर तरफ से सब कैंप में आपको एक ही दिखेगा कि सब लोग हंसते हंसते आपसे बात करेंगे। इनका पास कुछ ही नहीं है। और जो एक कैंप आपने देखा है, ये भारत में सबसे बेस्ट कैंप है। तो मान लीजिए कि बाकी कैंपों में उनका ज़िंदगी कैसा है, फिर भी वो सब हंसते रहता है। एक ही बात है कि उनका धर्म और उसका बेटी जो है वो सेफ है। पर उनके लिए यही मांग है कि बेसिक नेसेसिटी जो होता है, नाउ CAA कम्स फैंटास्टिक, इन 6 years they will be given citizenship, it is lovely, no doubt about it, that is the best thing that can happen to them. But then what about the first 6 months of their life when they enter Bharat? That is when we need intervention. That is what we are trying to do our best. But we are a organization where we can only do much. But government can, if government can take it up, it will make a massive difference. Average amount of 63% of the families coming from Sindh province to Bharat is 4,300 rupees. For the family of, मतलब कितने परिवार? Average of 7 each, yes, sal. And 4,000 is the only money they are left with. Imagine, I will not even step out, most of us will not even step out of our house, but look at the strength of these people. With just 4,000, they trust Bharat as their Janmabhoomi, and then they cross the border and then they come to Bharat. So it is our civilizational responsibility to take care of these people. So what we are asking is, we are planning to introduce new bill or whatever it takes. We are working on the policy side now, wherein what we want the government is, once they come to Bharat, within 24 hours they go to something called FRRO, Foreign Regional Registration Office. Everyone does it. So once there, there can be a new intervention where where they are given a identity card, a refugee card, under which a refugee card under which we request the government of India to give them at least 6 months of transit home, because they can take some breath, fresh air. Because right now they are living like nomads, they are living like beggars. They do not deserve that. They deserve to have some dignity. Under the card, first they will be identified as a refugee. First thing, at least they are acknowledged, their problems are acknowledged. Next, give them 6 months transit home, 3 months of at least groceries, and then they will settle down. Because if you look at all these homes, our average money in the survey says that they are earning over 10,000, almost 80% of the families. 15,000 se upar, almost all the families are actually earning. So the moment they come here, they are coming with a mindset to work hard. They are not coming here to take anything free. जो आत्मनिर्भर भारत का हमारा नारा जो है, इनमें ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ हो सकता है। जैसा अभी आप वुडन इंडस्ट्री, जोधपुर वुडन इंडस्ट्री में 40% से ज़्यादा पाकिस्तान से आए हुआ हिंदू काम कर रहे हैं, एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्रीज, एंड यू हैव सीन द स्किल ऑफ द पीपल हियर, व्हाट दे कैन डू. Almost 80 to 90% of the families, all of them know how to do embroidery. Just imagine if we can, as a country, we can use those embroidery skills, we can make wonders. So there is so much of talent, they want to work hard, and then they deserve dignity. All we are asking is this: in terms of visas, there are only a couple of things we are asking. One is, if there is a girl child under 14 living in Pakistan and their family have applied for a visa to Indian Embassy, please fast track it. Because the stats are saying over 1,000 Hindu girls between the age of 11 to 16 go missing in Sindh province alone, which is just hardly any few districts. You know, so when that many number of girls, that is 2 to 3 every week, the more you delay, like 3 years, 4 years, imagine the number of girls you are missing. So if there is any family under 14 which has girls of under 14, kindly give them fast track visa. And then the second thing is, in humans, we all know we are social people. We want our family to together. Every one of us work for that. So half of the families have already come to Bharat. So if there is a family reunification program, wherein if a half family is there, kindly fast track and bring them all together. These are all basic necessities. A family coming with 4,000, having a house, decent house for a while, groceries, visas is basic.
And we as a country can easily do it. In last 1 year, 4,000 families have come. In the next coming year, our estimate is 7,000 to 8,000 our families are come. For a country like us, which is the 5th largest economy, and we will soon go into number 1, 2, 3. This is very small. We can do it, and I'm sure government also wants to do it. But everyone needs to support these people. Everyone. सबका सपोर्ट चाहिए। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं पाकिस्तान से आए हुए। क्या नाम है साहब आपका? रमेश कुमार। आप कब आए? 20 दिन हुए सर। आपको भी 20 दिन हुए आए हुए। वहाँ से जब आप चले थे 20 दिन पहले, तो जो 21वां दिन पाकिस्तान में था और आज का दिन है, कितना फर्क आ गया आपकी जिंदगी में? बहुत फर्क है, बहुत। जी हाँ। क्या दिमाग में क्या चल रहा था जब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे? बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं अपने देश में जा रहा हूँ। जी हाँ। क्या परेशानी थी वहाँ पर? क्यों आपको ऐसा लगा कि अब चलना ही चाहिए? परेशानी ये थी कि वहाँ जो मुश्किलात बहुत थी। अभी वहाँ हमारा जो सारा दिन कमाते थे तो खाना पीना नहीं होता था। 200 रुपये तारीख थी और खर्चा था 1000 2000। इसलिए यहाँ तो 200 रुपये कमाता हूँ, आराम से सारा दिन गुजर जाता है। जी हाँ। शुरू कर दिया आपने काम करना? काम शुरू कर दिया है। जी हाँ। मन लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। वहाँ से जब आप आए, वहाँ पर आपके अपने लोग हैं, अपनी भाषा के, अपने शैली से, जीवन शैली के लोग हैं। यहाँ पर सब अलग है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन तब भी आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है? नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तो मजा आता है बहुत। जी हाँ। आता है। और ये जो सेटलमेंट है, ये सेटलमेंट इन्होंने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ है। आप बोल पाएंगे हिंदी में? नहीं, हिंदी नहीं बोल पाएंगे। ये अपने ट्रेडिशनल अटायर में बैठी हुई हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं। ये सब कुछ इन्होंने अपने हाथ से बनाया है। फर्ज कीजिए यहाँ पर भारत में जो लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कनाडा का, यूएस का और ऑस्ट्रेलिया का और ऐसी कंट्रीज का वीजा लगाते हैं और उसके लिए कई साल इंतजार करते हैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ये लोग जो हैं, ये 4 साल 5 साल इंतजार करते हैं एक बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर आने के लिए, भारत में आने के लिए, हिंदुस्तान में आने के लिए, इस खुली हवा में सांस लेने के लिए। आपका क्या नाम है साहब? तीरथ जी, आप कब आए? मैं 4 साल हो गए मुझे। 4 साल हो गए आपको? तो 4 साल में आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप खुश हैं। जी हाँ, खुश है। अभी मम्मी पापा भी आ गए, बहुत खुश हैं हम लोग। अच्छा। जी हाँ। पूरी फैमिली यहीं आ गई? हाँ, पूरी फैमिली। अब खुश है, मतलब आप जिंदगी यहीं काटनी? हाँ, जिंदगी यहीं पे काटनी है। अब तो अब नहीं जाना है। क्या हुआ सर 4 साल में जब आप पहली बार आए? जैसा किरण बता रहे हैं, पहले 6 महीने में कैसे जिंदगी कटी? पहले भी ठीक थी, लेकिन अब सेट हो गए। अब बढ़िया काम चल रहा है, काम भी चल रहा है हमारा। यहाँ के जो लोग हैं, हिंदुस्तान के आसपास के जो लोग हैं, हमको पता चलता है कि आप पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं, तो उनका क्या रवैया रहता है आपके प्रति? कैसे देखते हैं आप? ठीक है, जो जहाँ चल रहा है वहाँ ठीक है। खुश रहते हैं वो लोग? हाँ, खुश रहते हैं वो भी। हाँ, वहाँ से तो बहुत काफी दिखते हैं। पहली बात तो महंगाई है वहाँ, और वहाँ लड़कियां भी नहीं पढ़ सकती हमारी, पढ़ाई भी, बच्चे भी नहीं पढ़ सकते, छोटे बच्चे, पढ़ाई नहीं होती है, और काफी लड़कियों का अपहरण भी होता है वहाँ। इसी दिक्कतों की वजह से हम आ गए हैं। हाँ, अब यहाँ शांति है बिल्कुल। हाँ, चैन से जीते हैं? हाँ, चैन से। जी। क्या बता रहे हैं? I am telling you, if you look at this family, we went around the camp, and no family was ready to talk to you, to say the things, because imagine the fear they have for the family that is still living there. But this family is talking now because of the family reunification. So this man came. So it is a simple logic that now an Indian family wants to settle in Australia and US. The youngest and the strongest goes first. Once they settle down, they bring the rest. So now what happened is, anything that happens in Bharat, there happens a violence in Pakistan. Like for example, the biggest attack on them, one of the happened, was when India won the 1996 quarterfinals against Pakistan. So many temples were burned down, so many people were attacked. Like in 2008, Ram Mandir judgment came.
and then there was a lot of attack in Karachi area. That is why you will see the migration happened from 2008 afterwards, and from Karachi area who lives in Rajkot. Whereas all these people have started mostly from 2013. Because in 2012 there was a high profile case of one of our brave sister, Rinkle Kumari, who fought all the way till Supreme Court. It is available for you to Google and everything. And then the way she was crushed, her dreams were crushed. All their dreams were crushed for justice, have made them decide that we cannot stay here anymore. Hence, then came the first generation, all these younger people. They have settled down, and now they are bringing their families. So in the next few years, it is only going to increase big time. So we should intervene on humanitarian basis, and then we should be able to uplift these people, because that's when they will be in peace. आप भी बता रहे थे सब कुछ। जी, बस मैं बता रहा था इसीलिए कि पाकिस्तान में जो हमारा हिंदू बैठे हैं उनके लिए मोदी जी से, अमित शाह से और योगी जी से हमारी प्रार्थना है तो वीज़ा जितनी मिलती रहे उतना अच्छा है। इसीलिए मैंने तो वहाँ काम नहीं किए, भक्ति सत्संग किए बहुत, परंतु महंगाई बहुत है, परेशान है जो लोग, तो इसीलिए जो शरणा ले रहे हैं भारत के शरण, तो इसीलिए मेरी विनती है मोदी जी से, योगी जी से और अमित शाह से, वीज़ा मिलती रहे और हमारे लोग जो बंदे हैं आते रहे। लड़कियों के लिए, यंग जो लड़कियां हैं 13-14 साल की दहलीज पर हैं, इनको टीन्स कहते हैं, उनके लिए लोग परेशान हैं, अपने धर्म को निभाने के लिए परेशान है, बच्चों को पढ़ाने के लिए परेशान है और अब महंगाई से परेशान है। रिक्वेस्ट यही है, सरकार से अनुरोध यही है कि वीजा देते रहें, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी आबरू बची रहे, इनका धर्म बचा रहे और बच्चे कम से कम पढ़ लिख लें। कैमरा पर्सन प्रदीप गुप्ता के साथ अभिषेक आनंद, दिल्ली आज तक।